क्या आपको पता है आज के समय में सर्वेइंग कैसे करते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े हाईवे को कैसे मेज़र किया जाता है और नए हाईवे बनाने हैं तो उसका सर्वेइंग कैसे किया जाता है, रेलवे को कैसे नए सर्वेइंग किया जाता है और कुछ भी अगर हमको नया बनाना है उसको नए बड़े बड़े प्लॉटिंग का कैसे मेज़रमेंट किया जाता है, उसके लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी से सर्वेइंग करते हैं। अगर आपको भी रुचि है तो ये व्लॉग आप ही के लिए बहुत ज़्यादा खास है अगर आप सर्वेइंग और टेक्नोलॉजी में रुचि रख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पुराने समय में सर्वेइंग कैसे करते थे। पहले रस्सी में एक गांठ लगा देते जो कि एक मेजरमेंट के इक्विवेलेंट चलती थी, उसी से मेज़र किया जाता था। उसके बाद हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बढ़ी और हमने चेन सर्वेइंग शुरू किया, जो कि कुछ एरिया में पटवारी, तलाटी यानी कि लेखपाल आज भी यूज करते हैं, जिससे डिस्टेंस के साथ साथ में एलिवेशन के इक्वल भी अपनी ज़मीन मापी जाती है। अब मैं और आप चलते हैं आज की आधुनिक सर्वेइंग के बारे में जानने। आज की आधुनिक सर्वेइंग पहले की सर्वेइंग की बजाय बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। आजकल हम यूज़ करते हैं सर्वेइंग में टीएस यानी कि टोटल स्टेशन, और उससे भी अधिक एडवांस में जाते हैं हम जीपीएस, और उसमें भी डीजीपीएस यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डीजीपीएस का मतलब होता है डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये एक जीपीएस है जो कि एक्यूरेसी में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो डीजीपीएस में दो हिस्से होते हैं, एक होता है बेस स्टेशन जिसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, और दूसरा होता है रोवर। बेस स्टेशन एक जगह पर हम लगा देते हैं जिसकी लोकेशन हमको पहले से कोऑर्डिनेट पता होते हैं। रोवर साइट पर घूमता रहता है और सब साइट का हमारे अकॉर्डिंग जो भी हमको चाहिए वो मेजरमेंट हम ले लेते हैं, और वो डाटा कलेक्ट करके सटीक लोकेशन का हमको डाटा देता है। उसी के साथ साथ हम फिक्स करते हैं अपना टीबीएम यानी कि टेम्परेरी बेंचमार्क। ये रेफरेंस पॉइंट होता है जिससे साइट के लेवल, हाइट, जैसे रोड, फाउंडेशन, रेलवे के रोड या फिर कोई भी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट जिस पर हमको किसी भी बड़ी स्ट्रक्चर को खड़ा करना होता है। उसी के साथ साथ में बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट, रिफाइनरी, सीमेंट प्लांट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाईवे, रेलवे और कुछ भी आधुनिक प्लांट स्थापित करने होते हैं, तो ये काम करता है। डीजीपीएस से टीबीएम कैसे छोड़ते हैं ऑन साइट पर, बेस स्टेशन, रोवर दोनों को चालू कर देते हैं और जैसे मैं बताया वैसे सेट कर देते हैं। फिर एक रीडिंग फिक्स करते हैं, रोवर को एक स्थिर जगह रखकर रीडिंग फिक्स होने के बाद उसके बाद हम कोऑर्डिनेट और लेवल लेना चालू कर देते हैं। ये सब करने के बाद हमारा ऑन बाय ऑन रिकॉर्ड बढ़ता रहता है। उसी पर हम एक दो जगह अपनी मार्किंग या टीबीएम फिक्स कर लेते हैं और उसी के माध्यम से हम पूरा सर्वेइंग अपना कर लेते हैं। सर्वेइंग करने के बाद उसको हम एक रिकॉर्ड कर लेते हैं, और वो रिकॉर्ड करने के बाद हम तैयार कर लेते हैं एक डेटा। उस डेटा के हिसाब से हम अपना डिज़ाइन ड्राफ्ट रेडी करते हैं। जो भी अपने को बिल्डिंग बनाना है, हाईवे बनाना है, रेलवे प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन करना है, सोलर, विंड एनर्जी या कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हमारा लेआउट तैयार हो जाता है बिहाफ ऑन सर्वेइंग। तो दोस्तों, यह था हमारा डीजीपीएस का एक ब्लॉग। आपको यह व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।